हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। नाउ स्वागत करते हैं आपको अपनी मैथ क्लास में। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 12.2 में आप लोग जान चुके हो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक कर चुके थे। एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कर चुका था। अब हम लोग एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है कि कह रहा है कि बताना है कि BD and ECE are altitude of a triangle ABC and such that BD is equals to C to prove that CD is equals to B। देखो बनाते हैं और करते हैं क्वेश्चन को। का एक ट्रायंगल है ABC। देखो सब लोग देखो, दिस इज द काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। दिस इज द नेम इज ABC। Okay, ABC is a triangle, and in ABC's triangle, as you know, the BD and CE are altitude. BD and CE are altitude, and I have told you already that altitude is always perpendicular to the opposite side। यहाँ पर क्या होगी ये BD और CE। ओके, BD एंड CE ये आपकी साइड हो गई। अब क्या बोल रहा है, तो प्रूफ क्या करना है, सच दैट ऐसे कर रहा है कि BD इज इक्वल टू CE। अच्छा, इसमें गिवन है, ये ध्यान दे दो। देखो गिवन क्या क्या है आपको पास। गिवन है कि BD इज इक्वल टू CE, ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लो। टू प्रूफ, देखो प्रूफ क्या करना है, बताना है आपको कि ट्रायंगल हमारा CBD और BCE आर कॉन्ग्रुएंट है। CBD, तो प्रूफ क्या करना, देखो ट्रायंगल CBD ट्रायंगल एंड प्रूफ करना है इसको। तो प्रूफ करना क्या, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कौन सा ट्रायंगल बताना है इसको, BCE ट्रायंगल BCE। तेज बोलो, BCE। चलो, तो इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। अब जिसको कॉन्ग्रुएंट करता है उस साइड को पहले लेते हैं। वो साइड है कौन सी, वो कहां पर है ट्रायंगल जिसने बात की। देखो CBD कहा है भाई, CBD ये जो पार्ट्स आपको दिख रहा है, दिस पार्ट इज योर CBD ट्रायंगल एंड BCE दिस इज योर दिस पार्ट। तो हमें ये वाला ट्रायंगल को ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें जो जो आपको गिवन है लिख लो। तो हम यहाँ प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं, देखो प्रूफ करते हैं क्या, किस ट्रायंगल बात कर रहा है, इन ट्रायंगल CBD एंड ट्रायंगल BCE में है। जो जो गिवन है पहले उसको लिख लो। पहले क्या दिया है, एक इसी को लिख लो। क्या गिवन है, लिख लो कि BD इज इक्वल टू CE। क्यों भाई, जबरदस्ती नहीं लिखने का, नेम लिख लेना कि क्यों है, रीजन जरूर लिखने का। द रीजन इज दैट गिवन, रीजन इसका मैं दिया है। अब आ जाओ नेक्स्ट, और क्या गिवन है भाई। देखो आपको अगर देखो ध्यान से देखो, तो ये राइट एंगल दिख रहा है, राइट है, और यहां पर भी राइट एंगल है। लिख लो। तो राइट एंगल कौन है भाई, इस एंगल का नाम, इस नाम को दे देते हैं 1, इस रिश्ते का नाम देते हैं एंगल 1, और इस रिश्ते का नाम देते हैं एंगल 2। तो एज यू नो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कितना 90 डिग्री। चलो ये भी मिल गया आपको। और क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये जो BC जो साइड है, ये इस ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है। तो लिख लो कि BC is equals to BC। Why? Because this is common, no जबरदस्ती, सारा कुछ रीजन के साथ लिखना है। ठीक है, तो BC is equals to BC क्योंकि कॉमन है। ओके, तो आपको दिख रहा है कि हमें पास थ्री थिंग्स मिल गए। अब पूछो सर क्राइटेरिया कौन सा आपने लगा दिया, तो क्राइटेरिया इज RHS। आर मतलब क्या होता है भाई, आर राइट एंगल। देखो राइट एंगल मिल गया, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल। ओके, एच, एच मतलब हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या होती है, जस्ट अपोजिट टू 90 डिग्री।
90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने आपको बीसी है और 90 डिग्री के सामने आपको बीसी है, बीसी बीसी इक्वल है। और एक हमको एक साइड मिल चुकी है, तो बाय आरएचएस के थ्रू ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है। लिख लो क्या कि ट्रायंगल कौन सा, ये जो दिया है सीबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीसीई बीसीई, तो इस तरीके से रीजंस लिख दो भाई, क्यों लिखा है, आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब क्या कहना है उसमें, और कुछ कहना है, बस इतना ही है, तो ये हो गया ट्रायंगल। देख लो क्वेश्चन, ओके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर आगे 9th वाला अपने से कोशिश करेंगे, 10th वाले को भी अपने से कोशिश करना है। मैं इन द आपको एक क्वेश्चन नंबर 12th में क्वेश्चन नंबर 11th कर देते हैं, पहले पहले आपको एक 11th करके दिखाते हैं, तब करते हैं 11th के बाद 12th में। इरेज कर दूं इसको मैं, ओके अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो 11th नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि इन दैट जॉइनिंग फिगर प्रूव दैट करना है कि ए ओ, इसमें भी वही चीज प्रूव करना है फिलहाल तो, ठीक है, बट कोई बात नहीं, दिखा देता है आपको कैसे करना है, एक बार फिर से देख लो इसको। तो फिगर बनाते हैं, आओ मेरे साथ साथ सब लोग फिगर बना लो, सभी लोग कॉपी खोलो और कॉपी पे इसका फिगर बनाओ, ड्रॉ करो जल्दी जल्दी भाई, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करो और बना लो मेरे साथ ट्रायंगल, बन गया ट्रायंगल, ठीक है, दिस इज ए बी and then the P Q O 47 डिग्री 3.5 और ये 55, इधर आ जाओ, ये कितना है 3.5, इधर भी कितना है, ओ माय गॉड ये क्या दिया है भाई 655, चलो देखते हैं। सो कैसे करोगे, कौन से क्राइटेरिया लगा रहे हो आप, चलो देखो बात करते हैं ट्रायंगल क्या है एबीडी में, एबीओ में, ट्रायंगल एबीओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल पी क्यू ओ, इसमें जो जो दिख रहा है पहले उसको उसको लिख लेते हैं, हमको पता है कि 55 है तो ये भी 55 है, लिख लो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, फिर क्या है और क्या दिख रहा है, ये साइड आप ये एंगल दिख रहा है ना, इसको भी लिख लो 47 है तो वो भी 47 होगा, इसका नाम क्या लिखोगे भाई, बी ओ ए या ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, क्यों भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, इक्वल क्यों हो रहा है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करने का, यहाँ पे सब कुछ दिखाना है, रीजन सहित लिखना होता है। तो इसका नाम क्या है, ये इसके लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, बोले थे ना जैसे घर में छत में आप लोग सोते हो तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, जैसे ये एक है, ये बताया था ना कि ये एक सो रहा है और इसके ऊपर से ये एक सो रहा है, तो ये कैसे लोग हैं, ये वर्टिकल अपोजिट है ना, कैसे एंगल बना रहे हो भाई यहाँ पे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो वैसे ये भी आपको वर्टिकल अपोजिट दिख रहा है, बना लो, क्या लिखेंगे पी ओ, देखो तो ये वर्टिकल अपोजिट तो लिख लिया इसको, अब क्या दिख रहा है आपको 3.5 ये दिख रहा है, 3 पॉइंट ये है, इसका मतलब OA इज इक्वल टू OP कितना 3.5, OA इज इक्वल टू OP लिख लिया। अब रीजन क्या लिखना है, ये हमें गिवन है, ये क्या भाई गिवन, और ऊपर वाला भी आपको क्या था गिवन,
मोस्ट थिंग तो आपको गिवन ही हो जाती, बस एक दो के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ट्रायंगल हमारा क्या होता है, कॉन्ग्रुवेंट। तो लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुवेंस ट्रायंगल पी क्यू ओ। क्राइटेरिया कौन सी लग रही भाई, एंगल एंगल साइड, लिखो एंगल एंगल साइड। ये क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है। और भी कुछ करना है इस पे नहीं, तो हो गया, प्रूफ हो गया। आते क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 12 में कई पार्ट्स पे क्वेश्चन है, 12 के कई पार्ट्स में क्वेश्चन है, और देखते हैं क्वेश्चन बोला क्या गया, पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स चूज द क्राइटेरिया साइड 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 एंगल साइड एंगल साइड एंगल एंगल। तो क्राइटेरियाज को देख करके टू स्टेबलाइज टू कॉन्ग्रुएंस ऑफ गिवन ट्रायंगल बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन ईच प्रॉब्लम्स। if there is not enough information to prove the triangle congruent, enough information to prove the congruent, तो चूज नॉट पॉसिबल, जिस पे लिखना है, जिस पे आप पता चल गया कि वहां पर पॉसिबल नहीं है सीन, वहां पर कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते हैं, तो आप सीधा लिख देना एनपी, मतलब नॉट पॉसिबल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि प्रूफ कर देते हैं, देखें है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर ए करते हैं फिर बी करते हैं, देखते हैं ए और बी में समझ में आ जाएगा किसमें होगा किसमें नहीं होगा। कुछ 12th नंबर पे आते हैं भाई। सब लोग 12th क्वेश्चन बनाओ, सभी लोग बनाओ, सभी लोग बनाओ। क्या है देखो, देखो देखो, ये मैं फिगर इधर साइड बनाता हूँ, जैसे आपको देखने में आसानी रहती है, इधर साइड फिगर। तो सही कह रहा हूँ ना? ओह सॉरी, सो रॉन्ग थिंग, सॉरी सॉरी। तो दिस इज द फिगर, यस, ओके, दिस इज ए बी C and D. Okay, this one is figure. And what is given? Let's see. The given thing is that given क्या क्या भाई, कि AB is equals to CD. AB is equals to, ये है ना, AB is equals to CD. AB is equals to CD. AB CD. Okay. AB is equals to CD. चलो मान लिया कि AB और CD इक्वल है। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, AD इज इक्वल टू CD। और क्या है भाई, AD इज इक्वल टू CD। AD ये है, AD इज इक्वल टू CD। AD और CD भी इक्वल है, CD CD दो जगह इक्वल है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है देख लेता हूं, ये हमारा साइड है, देखो प्रूफ क्या करना है। जो प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल CBD, ट्रायंगल CBD, ट्रायंगल CBD। चलो जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है मैं उसको लिख दिया। हाँ, गिवन है AD is equals to CD and AB is equals to CD। हाँ, ये CB था क्या भाई, ये CB है, ये CB है, ओके। तो मतलब AB है और इधर की CB है, ये वाली इक्वल है। चलो बहुत अच्छा, वही जमेगा, कैसे हो सकता है ये चीजें, तो मुझे तो NP दिख रहा था उस समय। और क्या दिख रहा था, AD is equals to CD, AD is equals to CD है। प्रूफ करना है ट्रायंगल, पॉसिबल है, यस बिल्कुल पॉसिबल, क्योंकि साइड 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 से दिखा सकते, लिख दो ट्रायंगल, लिख लो। क्या करना है, क्या है कि आपको पता है कि AB इज इक्वल टू CD, CB ये क्यों है, लिख दो भाई, गिवन। नेक्स्ट, ABCD इक्वल, अब क्या है, AD इज इक्वल टू CD, ये भी गिवन है। और क्या है, और आपको दिख रहा है कि BD इज इक्वल टू BD है। BD इज इक्वल टू BD क्यों, क्योंकि कॉमन है, कॉमन।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD, ये डी है भाई, ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBD के है। ठीक है, क्या क्राइटेरिया लगा रहे हैं यहाँ पे हम लोग, लिख देते हैं साइड 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ठीक है, देखो ये और ये ऑलरेडी पहले ये इक्वल इक्वल गिवन था, और ये वाले हम जानेंगे कि दिस इज द कॉमन साइड। तो कॉमन साइड का होता तो इक्वल होता तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ हो जाता। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं इसका सी वाला, बी वाला करते, देखिए बी में क्या समझ में है, देखते हैं। देखते हैं इसका पुष्पा मूवी किसने देखी। क्वेश्चन नंबर बी देखो भाई, बी क्वेश्चन है, देखो ये दिस इज द क्वेश्चन। ओके, क्या क्या दिए भाई, A B C D और ये E है। ठीक है, इसमें क्या गिवन है भाई, गिवन क्या क्या लिख लो, ट्रायंगल ABC, एंगल ABC और CBD में A is equals to, मतलब एंगल A is equals to एंगल 2, एंगल 1 is equals to एंगल 2 है, और एंगल A is equals to एंगल E। ओके, और AC is equals to, AC कहाँ है भाई, AC is equals to CE। ओके, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, आप लोग बताओ, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। यस ऑफ कोर्स कॉन्ग्रुएंट है। किसे कॉन्ग्रुएंट होगा, कैसे होगा, कौन सी क्राइटेरिया यहाँ पे लगा पा रहे हो आप देख रहे हो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो लिखोगे कैसे, लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल A इज इक्वल टू, फिर लिखोगे AE इज AC इज इक्वल टू CE, थर्ड नंबर पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, 3 मिल गए, तो कह देते हेंस दिस आर द कॉन्ग्रुएंट्स, भी कॉन्ग्रुएंट साइन से जोड़ देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। मुझे तो चाहिए कि एक ऐसा सीन मिल जाए जिसमें कॉन्ग्रुएंट ना हो, वो ढूंढ रहा हूं, देखता हूं किसमें है, क्या है, देखो ठीक है, ये बनाया और एक ये सीन आया। ठीक है, इसमें क्या है, ये K है, ये T है, और ये I है, और ये E है। ठीक है, इसमें क्या क्या गिवन है, गिवन सबसे ज्यादा जरूरी है, गिवन क्या है उसको लिख लेता है। गिवन है कि केटी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल इन दोनों को। जब बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये एंगल इक्वल इक्वल है। ओके, बाइसेक्ट कर रहा तो इसलिए प्रूफ क्या करना है आपको, ये भी तो प्रूफ हो जाएगा भाई कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे प्रूफ करोगे बताओ, बोलोगे इन ट्रायंगल ये एंड इन ट्रायंगल ये कैसे, ट्रायंगल में के टी आई, या किट लिख देता हूं, KIT, ये सही है, KIT किट, और ये क्या केट, एंड ट्रायंगल KET केट, मतलब किट और केट में क्या क्या दिख रहा है आपको, एंगल ये 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंड दिस साइड इज कॉमन साइड, तो ट्रायंगल हमारा होता है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। क्लियर, कर लोगे, कैसे लिखोगे भाई, तुम लोग को लिखना नहीं आ रहा है अभी तक तो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू, पहले साइड भी लिखा दो कि ये क्या से KD इज इक्वल टू KT, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हो गया कॉन्ग्रुएंट। क्या दिक्कत है, लिख दो कि ट्रायंगल किट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल केट,
क्या क्राइटेरिया लगाए हैं, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी तक तो जितने क्वेश्चन मैंने किया सभी में तो बन ही रहा है। हाँ एक और कर लेते हैं, देखते हैं बन पाता है कि नहीं बन पाता है। फिलहाल तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एक और एफ नंबर वाला देख लेते हैं, एफ पे क्या बोल रहा है, ठीक है। इसको रेस कर देना। चलो बनाया क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर एफ। आ जाओ एफ पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ क्वेश्चन नंबर एफ पे। देखो एफ पे बहुत गजब का फिगर बनाया गया, ऐसा गजब का फिगर बनाया है कि आप बना नहीं पाओगे, और जो बना लेगा जरा बनाओ साथ साथ मेरे, ठीक है। देखो मत इधर, और देखो तभी जब फिगर बना हो, अभी देखना तभी जब फिगर बनाना है, अभी देखो क्वेश्चन क्या है, बी सी ए बी सी और ये है डी। इसमें क्या क्या गिवन है बेटा, देख लो। गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। प्रूफ करना है कि ये और ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने में थ्री आपको थिंग्स मिलना चाहिए जो हमारी क्राइटेरिया है। आप देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी है ये है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, चलो एक तो मिल गई है हमारे पास। ए इज इक्वल टू डी, ए कहाँ है, ए का ये, ए इज इक्वल टू डी, चलो ये भी मिल गया। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, कोई एक चीज और चाहिए जो आपको मिलना चाहिए। देखो अगर इसको क्राइटेरिया चाहिए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसको इक्वल होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो इस पे नहीं है, ऐसा तो इस पे नहीं है। और क्या देख लो, और कुछ इक्वल है। अब तो मुझे कुछ, ये कॉमन साइड है, साइड साइड एंगल तो क्राइटेरिया ही नहीं होता है, साइड 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 का क्राइटेरिया ही नहीं होता है। ये भी आपका इक्वल नहीं है, ये और ये भी इक्वल नहीं है। देख लो और तो कुछ नहीं दिया इक्वालिटी के लिए, और तो कुछ नहीं दिया है। तो एंगल 12 पॉइंट, मुझे तो नहीं लगता है कि और कुछ इसका दिया है। तो हेंस आप कह सकते हो जब इसका कुछ नहीं पता आपको, तो आप बोल सकते हो कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो नॉट पॉसिबल, तो मुझे सीन यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि ये साइड नहीं हो पा रही है, ये एंगल भी एंगल नहीं हो पा रहा है, ये एंगल नहीं, तो नॉट पॉसिबल सीन है, लिख लो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एक तो मिला बहुत देर बाद, नॉट पॉसिबल का सीन, नॉट पॉसिबल है इसका मतलब एनपी। चैप्टर खत्म होता है हमारा यहीं पे, ठीक है, चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है कॉन्ग्रुएंसी। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, बात करेंगे जब अगली क्लास होगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो पे, देखते रहिए और पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, ठीक है, चलते।